गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन। तो उत्सर्जन देखो क्या होती है, कौन सी प्रोसेस है। देखो, जीवों द्वारा शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। देखो, उसका मतलब ये है कि जो भी भोजन लेते हैं या जो भी हम तरल पदार्थ पानी वगैरह पीते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनसे जो हमारे बॉडी के अंदर चीज़ें निर्माण हो रही, नई चीज़ें, तो वो सब हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भोजन हमारे शरीर में पचता है, उपापचयी क्रिया होती है, तो लाभदायक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो हमारी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो तो बनते ही हैं। उसके साथ साथ कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। तो उन अपशिष्ट पदार्थ का शरीर में रहना खतरनाक होता है। तो उनको बाहर निकालने का जो प्रक्रम है ना, जीवों द्वारा शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन यानी बाहर निकालने का जो प्रक्रम है, उसे ही हम उत्सर्जन कहते हैं, यानी एक्सक्रीशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। और मानव शरीर में जो उत्सर्जन है, उसका पूरा उत्सर्जन एक तंत्र है। देखो, उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होते हैं। देखो, उसमें एक जोड़ी हमारे किडनी होती हैं, जिसे हम वृक्क कहते हैं, बायां वृक्क दायां वृक्क। उसके अलावा मूत्र वाहिनियाँ जुड़ी हुई हैं किडनी से नीचे को, ये मूत्र वाहिनियाँ जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं। फिर ये मूत्र वाहिनियाँ एक ब्लैडर, एक थैलीनुमा आकृति है जिसे ब्लैडर है ये कहते हैं, इसमें खुलती है, जिसे हम मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर एक ओपनिंग द्वारा बाहर को खुलता है, जिसे हम मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे उत्सर्जन तंत्र को बनाते हैं, ये सारे अंग मिलके। ठीक हो गया। और मानव शरीर में जो किडनी है, किडनी के अंदर छोटी छोटी इकाइयाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम उत्सर्जन की इकाई कहते हैं। उनका नाम है नेफ्रॉन। तो एक नंबर के क्वेश्चन में कभी आ जाता है कि उत्सर्जन की इकाई क्या है, तो वो नेफ्रॉन यानी वृक्काणु है। अब ये मानव शरीर में है। हाँ, ठीक है। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको कि मानव शरीर में उत्सर्जन कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो किडनी होती है हमारे, ये सेम के बीज के आकार की होती है ना, किडनी शेप बीन के शेप का होता है। इसके ऊपर आपको एक गोल गोल छोटी छोटी एक आकृति बनी हुई दिख रही है। ये एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। इसको आप नियंत्रण या समन्वय हार्मोन वाला चैप्टर है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन का स्रावन करती है। ये अभी हम उत्सर्जन तंत्र में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होती है, ये हमारे वृक्क के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है। तो हमारे जो वृक्क हैं या किडनी हैं, इनकी पोजीशन कहाँ पर होती है, ये पीछे की पृष्ठ भाग में, शरीर के पृष्ठ भाग में होती है। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना बीच में, ये यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। पीछे क्या कहते हैं उसको, आप हिंदी में क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होगी। ठीक है। तो ये हमारा बायां वृक्क है, दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे होता है, बायां वृक्क थोड़ा ऊपर होता है पोजीशन में, एकदम बराबर नहीं होते, थोड़ा सा नीचे ऊपर होते हैं। फिर इनसे जुड़ी हुई होती हैं हमारी मूत्र वाहिनियाँ। ये पेशी होती हैं, इनमें संकुचन होता है। तो ये खुलती हैं यहाँ हमारे मूत्राशय में, ये भी पेशी होता है। और ये हमारे तंत्रिका के नियंत्रण में होता है, मतलब इसको एक हार्मोन जो है वो नियंत्रित करता है। उस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है। और वही इसके मूत्र मार्ग यानी खोलने, ओपनिंग के खोलने या बंद करने के लिए उत्तरदायी होता है ये हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है। तो जैसे ही हमारे शरीर में देखो, मनुष्य जो होता है यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक मतलब वो यूरिया का उत्सर्जन करता है। हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ देखो CO2 बनते हैं, अमोनिया बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये सब मूत्र में घुल के, CO2 तो पहले अलग हो जाती है फेफड़ों में, और उसके अलावा अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो होते हैं, वो मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। अगर ये शरीर के अंदर ही रह जाए तो बड़ी दिक्कत हो सकती है ना मनुष्य को, तो इसलिए इनका निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे जो वृक्क हैं, ये छानने का काम करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निस्यंदन। निस्यंदन का काम कर रहे हैं, छान रहे हैं मूत्रों को लगातार। जो नेफ्रॉन्स हैं, इनकी कई लाखों लाखों इकाइयाँ इन किडनीज़ में मौजूद हैं, और वो छानते रहती है नेफ्रॉन्स। और ये छने हुए फिर मूत्र को, जो प्योर ब्लड है जो छन गया वो तो वापस चले जाता है बॉडी में, और जो छन के जो वेस्ट पदार्थ है वो छना हुआ तो वापस चला जाता है शरीर में, और जो वेस्ट है वो मूत्र वाहिनियों से होता हुआ इस मूत्राशय में आ जाता है। और ये मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा तभी बाहर निकलता है जब ये पूरा भर जाता है। और ये भरने की सूचना, जब ये भरता है तो इसकी सूचना कहाँ जाती है, मस्तिष्क में। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, जैसे ही मस्तिष्क में जाती है तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्रावित होता है, जो इस मूत्र मार्ग को खोल देता है, और ये ओपनिंग द्वारा मूत्र हम समय समय पर बाहर निकालते रहते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती रहती है। इसको बुक से अच्छे से पढ़ लेना। अभी इतना बड़ा वीडियो बनाना संभव नहीं है समझाने के लिए। आपके लिए एक होमवर्क है, वृक्काणु, इसकी जो किडनीज के अंदर छोटे छोटे विक्राणु हैं ना, नेफ्रॉन्स है, उनकी आप संरचना बनाएंगे और उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ठीक है, 4-5 लाइन लिख लें और मुझे बता दें। ठीक है, थैंक यू।